Hello everyone. Can anyone guess what I'm going to discuss here? अरे भाई, श्रावण का महीना है और ऐसे में तो बस एक ही त्योहार मेरे दिमाग में आता है और वो है रक्षाबंधन का त्योहार। हर बहन को बड़ी ही बेसब्री से इस त्योहार का इंतज़ार होता है। लेकिन क्या हम में से कभी किसी ने सोचा है आखिर क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन? हमारे इतिहास में रक्षाबंधन से जुड़े हुए काफ़ी रोचक किस्से हैं। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के बारे में। हमारी पहली कहानी है भगवान कृष्ण और द्रौपदी की। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करके आए थे तो उनकी उंगली कट गई थी और उनकी उंगली से खून बह रहा था। ऐसे में पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा चीरकर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब उसी क्षण भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया था। और जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तो उस समय कृष्ण ने द्रौपदी के चीर की रक्षा कर अपने इस वचन का पालन किया। दोस्तों, हमारी रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी कहानी है मुगल सम्राट हुमायूं और रानी कर्णावती की। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा राणा सांगा की पत्नी थी। उनके पति की मृत्यु के बाद जब वे अपने ज्येष्ठ पुत्र विक्रमाजीत के नाम पर राज्य संभाल रही थी तो उसी समय गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ के चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में रानी ने दूसरे राजपूत राजाओं से मदद की गुहार लगाई, परंतु वहां से कोई मदद ना मिलने पर रानी ने ये निर्णय लिया कि वो हुमायूं को राखी भेजकर उनसे अपने राज्य की रक्षा की पेशकश करेंगी। परंतु दुर्भाग्यवश हुमायूं उस समय किसी दूसरे मिलिट्री कैंपेन में लगे होने के कारण समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच पाए और बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया तथा रानी कर्णावती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर कर लिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब हुमायूं चित्तौड़ पहुंचे तो उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत खेद हुआ और उन्होंने बहादुर शाह को वहां से खदेड़ कर भगा दिया और रानी कर्णावती के पुत्र विक्रमाजीत को राज्य सौंपकर अपना भाई होने का फर्ज बखूबी निभाया। दोस्तों, हमारी तीसरी कहानी है और आखिरी कहानी है भगवान विष्णु की कहानी। इस कथा के अनुसार दानवों के राजा बाली ने अपनी शक्तियां बढ़ा ली थी बहुत सारे यज्ञ करके और देवताओं को असमंजस में डाल दिया था कि कहीं बलि स्वर्ग पर भी अपना अधिकार ना कर ले। तो तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर बलि के पास पहुंचे और राजा बलि से भिक्षा मांगी। भिक्षा में बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दिया। भगवान ने एक पग में स्वर्ग नाप लिया और दूसरे पग में पृथ्वीलोक को नाप लिया। अब बचा तीसरा पग, तो तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि ने अपना सर भगवान को दे दिया और इस प्रकार बलि से स्वर्ग और पृथ्वीलोक पर रहने का अधिकार छीन लिया गया और बलि पाताल लोक में चला गया। बलि ने भगवान से अपनी भक्ति से हर समय अपने सामने रहने का वचन लिया और भगवान विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। ऐसे में माँ लक्ष्मी तो दुविधा में पड़ गई और वो भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लाना चाहती थी। तभी नारद जी ने उनको राजा बलि को राखी बांधने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया और उपहार में उन्होंने अपने पति विष्णु जी को मांगा और ये दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था और तभी से रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही रोचक इतिहास जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो इतिहास जानना है वो कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।